बिहार डेवलपमेंट के नाम पर बिहार को बर्बाद किया जा रहा है। 2014 यानी 9 अभी से 9 साल पहले से जो ब्रिज गंगा का ऊपर बन रहा है, वो ब्रिज 9 साल में बन करके तैयार तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक में 9 साल में 2 बार टूट करके वो ब्रिज गिर गया है। कैसा मटेरियल यूज किया जा रहा है, कैसा सामान यूज किया जा रहा है, किस तरीके से उसको बनाया जा रहा है। इंजीनियर क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑफिसर्स लोग जो है वो क्या देख रहे हैं। इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है, 1710 करोड़ का प्रोजेक्ट जो बिहार में खगड़िया के नजदीक जो गंगा नदी के ऊपर ब्रिज बन रहा है, वो 1710 करोड़ का प्रोजेक्ट है और नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसके बाद भी वो ड्रीम प्रोजेक्ट होने के बाद भी वो 9 साल में तैयार तो नहीं हुआ, जबकि 9 साल बहुत समय होता है। इतना समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन 9 साल में बन के तैयार तो नहीं हुआ, लेकिन इतने में 2 बार वो ब्रिज गिर गया है। आखिर कैसा मटेरियल यूज किया जा रहा है, क्यों लापरवाही हो रहा है, किसका लापरवाही है, ऐसा काम क्यों किया जा रहा है। डेवलपमेंट के नाम पर के बिहार को डेवलपमेंट कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, बिहार को तरक्की करवा रहे हैं, बिहार में ये कर रहे हैं, बिहार में वो कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? यही जो 1710 करोड़ का ब्रिज बनाए और वो बार बार गिरे। एक बार गिरे तो चलिए समझ में आता कुछ मिस्टेक हुआ होगा, दो बार गिरा है, जबकि एक बार भी नहीं गिरना चाहिए। बिहार का पैसा है, वो बिहार का जनता का पैसा है, वो उसको पानी में नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन नेता लोग उसको पानी में मिला रहे हैं। कैसे कंपनी को ठेका दिया जा रहा है, किसको ठेका दिया जा रहा है, क्यों ऐसे कंपनी को ठेका दिया जा रहा है जिसे काम करने नहीं आता है, जिसे काम करने का तरीका नहीं पता है। क्यों ब्रिज गिरेगा? वो नए लोग होंगे इसके मतलब। और आप 1710 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से पास तो करवा लिए, लेकिन आप वहां दिए कम है। गवर्नमेंट से पास हो गया, आप लोगों का फंड में, नेता बिहार के नेता लोगों का फंड में गया होगा, पॉकेट में गया होगा, बाकी का पैसा, आधा पैसा पॉकेट में गया, आधा पैसा लगा है ब्रिज को बनाने में। तो वहां जो ठेका लिए, जो कंपनी ठेका लिए, वो खुद तो काम करेगी नहीं, वो दूसरों से काम करवाएगी, तो उनके पॉकेट में भी तो पैसा जाना चाहिए। अब यही सब कमाने के चक्कर में बर्बाद किया जा रहा है बिहार को, और कुछ नहीं। बताइए, इस पैसे को 1710 करोड़ रुपया कोई मजाक बात नहीं है, उसको पानी का तरह बहाया जा रहा है। काम सक्सेस होता है तो समझ में आता है कि चलो काम सक्सेस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा लगा, काम हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उसको बना रहे हैं, टूट रहा, बना रहे हैं, टूट रहा, 2 बार टूटा, क्यों? और 9 साल से जिस प्रोजेक्ट में काम चल रहा है, वो प्रोजेक्ट आज तक तैयार बन के नहीं हुआ है, मुझे लगता होगा भी नहीं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि जांच का विषय है। ब्रिज क्यों टूटा है, गंगा नदी पर जो ब्रिज बन रहा है वो क्यों टूटा है, वो जांच का विषय है। हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच की टीम गई है वहां पर, चेक कर रही है, जांच कर रही है, क्यों टूटा है, क्या किसकी लापरवाही है, क्यों गलती हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जांच का विषय है क्यों, किस चीज का जांच का विषय है। अभी जो इससे पहले जो टूटा था, ये तो दूसरी बार टूटी है, लेकिन इससे पहले जो टूटी थी उस समय भी तो जांच हुआ था। क्या वो रिपोर्ट आज तक आया? वो रिपोर्ट आज तक जनता को पता चला कि वो रिपोर्ट में क्या आया था? कुछ नहीं। तो फिर से आप जांच करवाएंगे? पिछला जांच अभी तक हुआ नहीं, कई वर्ष हो गया, लेकिन आज तक उसका जांच का रिपोर्ट नहीं आया, फिर से अभी जांच करवाएंगे, ये भी 10-15 साल बाद रिपोर्ट आएगा। ये जांच का विषय नहीं, जो जिस कंपनी को दिया गया है ये काम, जिस कंपनी को ठेका दिया गया, उस कंपनी का लात का विषय है, उसको जांचना नहीं, लतियाना चाहिए। ऐसे में पहले 1710 करोड़ रुपया पास हुआ ब्रिज को बनाने के लिए, ब्रिज बन के तो तैयार नहीं हुआ, 2 बार टूट के गिर गया। इस बार तो इतना खतरनाक टूटा है कि अब फिर से उसको बनाना पड़ेगा। तो अब फिर से बनाने के लिए फिर से अब पैसा पास होगा, फिर 500,000 करोड़ रुपया पास होगा। 500,000 भाई, पहले 1710 करोड़ रुपया लगा है, उसमें तो जो ब्रिज बना, जो काम हुआ, टूट के गिर गया। अब तो फिर वो कंपनी अपने पॉकेट से पैसा देगी नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं देगी। बिहार के जो मुख्यमंत्री जो पैसा खा करके बैठे हैं वो लोग भी नहीं देंगे, नेता लोग भी नहीं देंगे, तो देना किसे पड़ेगा? बिहार सरकार को। बिहार का फंड से पैसा जाएगा, फिर 500,000 करोड़ रुपया लेंगे, अब फिर से बनाएंगे, फिर टूटेगा, फिर उसमें भी आधा पैसा खाएंगे। ये तो नाटक है, बहाना है पैसा खाने का। वापिस से पुल टूटा, फिर 500,000 करोड़ रुपया पास करो, वो पैसा फिर पॉकेट में अपना आएगा, उसमें भी नेता कमाएंगे, कंपनी कमाएगी, जो ठेकेदार है वो कमाएंगे। बस यही नाटक चल रहा है। करते रहो, फिर पास करो, फिर पैसा को पानी में मिलाते रहो, ऐसे ही तोड़ते रहो, बनाते रहो, यही काम चलाओ। इसमें जांच करवा के कोई फायदा नहीं है। जिस कंपनी को टेंडर दिया गया, जिस कंपनी को काम दिया गया, जो कंपनी वो ब्रिज को बना रही है, उस कंपनी से कहा जाए कि भाई अब आप अपना पैसा लगाइए और आप खुद से बनाइए ब्रिज। अब गवर्नमेंट या बिहार सरकार से आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा।
जिस तरीके से ब्रिज गिरा और कम से कम समय में उसको तैयार करके दिया जाए, क्योंकि बिहार सरकार जो है, सरकार का फंड से 1710 करोड़ रुपया तो मिल ही चुका है। अब दोबारा आपको बिहार से कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, सरकार से कोई पैसा नहीं दिया जाएगा उस ब्रिज को बनाने के लिए। आप अपने पॉकेट से लगाइए, आप अपने फंड से लगाइए और उस ब्रिज को तैयार करिए। लेकिन ऐसा बिहार के नेता लोग नहीं कहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री बिहार के नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें से आधा पैसा वो भी खा के बैठे होंगे। इस चीज का तो गारंटी है कि पैसा वो भी खा करके बैठे, इसीलिए ब्रिज टूट रहा। अगर खा के नहीं बैठे होते, ईमानदारी से अगर काम होता तो पैसा लगता तो सामान बन करके तैयार होता, लेकिन पैसा ठीक से नहीं लगा, जिसके वजह से इतना डिले भी हुआ बनने में। डिले क्यों हुआ? क्योंकि वहां टेक्निकल चीज को कम यूज किया गया, लेबर को कम यूज किया गया, मिस्त्री को कम यूज किया गया, मैंने हर तरफ से हर चीज में कमी रहा। क्यों? क्योंकि पैसा कम से कम खर्च हो, और कम से कम खर्च करने के चक्कर में मटेरियल लो कैटेगरी का यूज किया गया, जिसका सजा आज भुगत रही है, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है कि कम से कम पैसे में ब्रिज को बनाने का तैयारी किया गया, जबकि 1710 करोड़ रुपया कोई मामूली रकम नहीं है। इतना पैसा पास होने के बाद भी ऐसा किया गया। लेकिन बिहार सरकार क्या बोलेंगे उसको कि आप अपने पॉकेट से लगा करके काम करिए, क्योंकि उस समय तो कंपनी भी जवाब दे देगी ना कि आप तो आधा पैसा दिए, जितना पास हुआ, जितना हमने बजट दिया, जितने का मैं कोटेशन आपको दिया, आप उतना पैसा दिए कहाँ? आधा पैसा दिया, आधा तो आप खुद खा करके बैठे थे। आप भी जो खाए वो भी निकालिए, तो सरकार का पॉकेट से भी पैसा निकलेगा, जिसके कारण वो ऐसा सवाल कंपनी से करेंगे ही नहीं। बस यही एक चर्चा रखेंगे, जांच का विषय है, जांच चल रही है, और वो जांच कभी कंप्लीट होने वाला नहीं है बिहार में। अगर नीतीश कुमार से बिहार का कुर्सी नहीं संभल रहा, सीएम का कुर्सी नहीं संभल रहा, तो उन्हें कुर्सी छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही बिहार को बर्बाद ना करें, बिहार का पैसा को पानी में ना मिलाएं। अगर आप बिहार का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, बिहार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो आपको बिहार में सीएम बन करके सीएम के पद में बैठने का अधिकार भी नहीं है। आप छोड़ दीजिए, जो अच्छे लोग होंगे, जो बिहार का डेवलपमेंट करेंगे, जो बिहार का आगे बढ़ा सकते हैं और बिहार में ईमानदारी से सही से अच्छे से काम करेंगे, वैसे नेता को हम लोग फिर उस कुर्सी में बैठा देंगे बिहार में। आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, आप छोड़ दीजिए कुर्सी जब आपसे नहीं संभल रहा। तो हम लोग समझ लेंगे, हम लोग बिहार वाले हैं, हम लोग समझ लेंगे हमें किनको बैठाना है और कौन ईमानदार है, कौन क्या करेगा नहीं करेगा। एक तो जात पात के नाम पर आप लोग वोट लेकर के इसको जोड़ के उसको जोड़ करके बैठे हुए हैं कुर्सी पर, और काम सही से हो नहीं रहा आपसे।